हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम राहुल आर्य, आई एम बैंकर एंड फाइनेंस कंसल्टेंट। दोस्तों, सिविल के बारे में मैंने आपको बताया था, अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको मैंने कि सिविल क्या होता है, सिविल किसे कहते हैं, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्रेडिट रिपोर्ट क्या होती है, ये आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी। आपने प्लीज़ नहीं देखा है तो देखिएगा, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। उससे क्या होगा, आपको सिविल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको पता लग जाएगी। इस बार मैं आपको लेके आया हूँ कि सिविल स्कोर कैसे अपडेट होता है, जो सिविल कंपनी है वो आपका स्कोर कैसे कैलकुलेट करती है, अपने कैसे कैसे आपको वेटेज देती है, कैसे कैसे आपका स्कोर कैलकुलेट होता है, कैसे कैसे आपको 900 में से स्कोर मिलता है आपको। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि 300 से लेकर 900 तक आपका स्कोर होता है। ये तो 900 में से कैसे आपको स्कोर देती है सिविल कंपनी आपके क्रेडिट रिपोर्ट के आधार पर, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको आज मैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा, तो विदाउट स्किप देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ पता लग जाए इसके बारे में, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आपकी रह नहीं जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैसे आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। इसमें आपके 4 फैक्टर होते हैं दोस्तों। सिविल जो होती है आपके 4 फैक्टर से आपका सिविल स्कोर है वो कैलकुलेट करती है। पहला आपका फैक्टर आता है इसके अंदर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस, आपका प्रीवियस आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है आपका बैंक के अंदर। आपने जो बैंक से लोन लिए थे पुराने, वो कैसे आपने क्लोज किए हैं, कैसे उसमें कोई ड्यू तो बाकी नहीं है आपका। आपने अभी जो लोन चल रहे हैं आपके, उसमें कोई आपका ईएमआई बाउंस तो नहीं हुई है आपकी जो ईएमआई डेट है 5 तारीख मान लो डेट आती है, 10 तारीख डेट आती है, उससे पहले ही आपके अकाउंट पैसा है नहीं है। क्योंकि इसमें सबसे एक बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों ईसीएस। आपको हमेशा अपना जो पेमेंट है वो ईसीएस के माध्यम से पे करना चाहिए। ईसीएस क्या होता है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उससे आपका एक ऑटोमेटिक आपका ईसीएस आपका इसमें अपडेट हो जाता है, जिससे जब भी आपकी ईएमआई आती है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है ये आपका उसी डेट को मतलब कि ईएमआई ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से हो जाती है। जिससे क्या अगर मान लो कभी भूल भी जाए, आप कभी ध्यान नहीं रहे आपको, तो ऑटोमेटिक आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। इसलिए आपको थोड़ा आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है उसमें आपका सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। ये आपको पहले ही अकाउंट में डालना पड़ेगा। ये नहीं कि आपकी जिस दिन आपकी ईएमआई डेट आ रही है उस दिन आप अकाउंट में जमा करवा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि आपका ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइम से जमा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप, उसका आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो आप जमा कर रहे हैं नहीं कर रहे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी आ गई तो हम क्या करते हैं कि अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जमा नहीं करवाते हैं। दोस्तों उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो आपको जरूर जमा कर देना है। आपका मिनिमम अमाउंट जमा कर देने से क्या होता है, आपका सिविल में आपका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो आपका ये प्रीवियस जो भी आपका लोन कैसे चलाए हैं आपने, क्रेडिट कार्ड कैसे चलाए हैं आपने, वो सारा इस जो फैक्टर है इसमें आपका कैलकुलेट होता है। इसका 30% आपका ये वेटेज होता है हमेशा। पास्ट जो परफॉर्मेंस है आपका, इसका 30% वेटेज होता है। फिर आपका सेकंड आपका फैक्टर आता है कि आपके कौन कौन से लोन चल रहे हैं, आपके लोन टाइप क्या है, आपने लोन टाइप कितने टाइम की लोन रखा है, उसका 25% आपका वेटेज काउंट होता है। इसमें क्या क्या होता है बताया तो आपको मैं। लोन टाइप के कैसे होते हैं कि आपने अपने सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन कितने ले रखे हैं। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में आपको बताता हूँ, बेसिक थोड़ी जानकारी देता हूँ आपको उसके लिए। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जो हम कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या कोई कार या अपना कोई गोल्ड अपन मॉर्गेज रख के, आप गिरवी रख के अपन लोन ले रहे हैं, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। मतलब बैंक आपको किसी न किसी चीज को सिक्योर करके आपको लोन दे रही है, उसका हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम आता है। फिर आपका आता है सेकंड आपका अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन में कौन कौन से लोन आते हैं आपके, पर्सनल लोन आता है आपका बिजनेस लोन आता है, आपके क्रेडिट कार्ड आते हैं। इनकी हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होती है क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन होते हैं ये। तो आपको हमेशा अपना सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में बैलेंस रखना है हमेशा। ये नहीं कि आपके ओनली आपने अनसिक्योर्ड लोन ले लिया, आपने पर्सनल लोन ज्यादा ले लिया, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं आपने, उससे आपके सिविल पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आपके सिविल में आपका सिक्योर्ड लोन होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। फिर इसमें इसका जो वेटेज है वो 25% वेटेज होता है आपके सिविल स्कोर के अंदर। तो ये आपको ढंग से मेंटेन रखना है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जिससे आपका ज्यादा आएगा तो उसका आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपका जो पर्सनल लोन है, ठीक है, तो आपको पर्सनल लोन और अपना ये जो बिजनेस लोन है इनकी काफ़ी कम लेनी चाहिए आपको। ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। ये अनसिक्योर्ड लोन और इसमें आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आती है, सिक्योर्ड आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम आती है। तो आपको अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन को मिक्स आपको मतलब बैलेंस बना के लेना चाहिए। आपको ज़्यादा आपके क्रेडिट कार्ड नहीं होने चाहिए, ज़्यादा आपके अनसिक्योर्ड लोन नहीं होने चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन अगर आपने अभी 1 महीने पहले लिया है, 2 महीने पहले लिया है, तो अभी आप दोबारा अप्लाई मत कीजिए उसके लिए। कम से कम आप 6 महीने या 1 साल बाद ही उसके लिए अप्लाई कीजिए। इससे आपके सिविल में नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपके क्रेडिट कार्ड भी अगर आपका चल रहा है तो उसी को ढंग से यूज़ कीजिए अच्छे से। दोबारा बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत कीजिए, नए क्रेडिट कार्ड मत यूज़ कीजिए, अदरवाइज आपको उसमें भी आपको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपका, ठीक है। इस पर आपका 25% आपका फैक्टर आता है, वेटेज मिलता है आपका इसके लिए, और ध्यान से इसको यूज़ कीजिए। थर्ड आपका आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आपने कैसे अपने क्रेडिट लिमिट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आपकी जो सैलरी आ रही है उसको कैसे आप उसमें कितनी आप ईएमआई दे रहे हैं। हमेशा अपनी सैलरी का 50% ही आपको ईएमआई में देना है दोस्तों। जैसे आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपको 50,000 से ऊपर आपकी ईएमआई देनी है आपको।
अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेम आपकी 1 लाख की है, उसको 30 से 40% ही आपको यूज़ कीजिए। जितना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही आपका सिविल में आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। आपका सिविल को क्या लगेगा कि इनको तो मैक्सिमम पैसा उधारी से काम चलाना है अपना, इनको बिना उसके तो काम चलेगा ही नहीं इनका, तो इनको मतलब कि इनका जो स्कोर है वो हमेशा कम हो जाएगा उससे आपका। तो कोशिश कीजिए अपनी लिमिट को कम से कम यूज़ कीजिए, ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। अगर क्रेडिट कार्ड से अगर ऑफर आ रहा है आपके पास में लिमिट बढ़ाने का, तो आप लिमिट अपनी इंक्रीज करवा लीजिए, बट यूज़ कम ही कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर रहेगी आपकी तो इमरजेंसी आपको काम भी आएगी आपकी लिमिट वो। इसलिए हर बार यूज़ मत कीजिए, नॉर्मल टाइम में उसको 30-40% ही यूज़ कीजिए उसका। इसका भी 25% आपका वेटेज काउंट होता है आपका, ठीक है। फोर्थ आता है आपका अदर फैक्टर्स के अंदर, उसका 20% वेटेज होता है उसका। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। उसमें ये आता है कि आप जितनी बार फाइल लॉगिन करते हैं अपने, कितनी बार कहाँ आपने अपनी फाइल लगाई है, कितनी जगह आप लोन के लिए अप्लाई किया है, कितनी जगह आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, वो सारी उसके अंदर इंक्वायरी आती है उसके अंदर। अगर मान लो कई बार हमारा क्या होता है, कई क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको दूसरे बैंक में लगाते हैं, फिर तीसरे बैंक में लगाते हैं। इससे क्या होता है कि सिविल में इंक्वायरी बढ़ती जाती है और आपका सिविल का स्कोर कम हो जाता है हमेशा। इसलिए और कभी आपका मान लो लोन की फाइल लगाई आपने, वो फाइल बार डिक्लाइन हो गई आपकी, तो कोशिश कीजिए 6 मंथ बाद ही अपनी फाइल लॉगिन कीजिए, उससे पहले फाइल लॉगिन मत कीजिए आप अपनी। उससे क्या आपका सिविल स्कोर आपका नेगेटिव आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके। तो 20% वेटेज भी काफ़ी काम का होता है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, हम जैसे ऑनलाइन अभी कई बार हम कुछ करते रहते हैं, तो कई बार ऑफर आते हैं हमारे पास में, मेल पे ऑफर आते हैं कि 2 लाख का लोन ले लीजिए, 3 लाख का लोन ले लीजिए, अलग अलग ऐप में अलग अलग ऑफर आते हैं। तो वो आपको बार बार वो भी लोन आपको नहीं लेने चाहिए दोस्तों। वो भी उसमें आपकी रेट ज़्यादा आती है आपकी, और वो लोन लेने से आपका आपकी जो सिविल है उसको भी आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट ही है तो बैंक में पता कीजिए। बैंक भी अगर स्कोर अच्छा है आपका, स्कोर अच्छा रहेगा आपका, 750 से 900 स्कोर रहेगा आपका, तो आप कोई बैंक आपको लोन देने से मना नहीं करेगी आपको। तो आप कभी भी ऑनलाइन अपना लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए, हमेशा बैंक से लोन के थ्रू बैंक के थ्रू ही अपना लोन अप्लाई कीजिए, और वहीं से क्रेडिट कार्ड लीजिए। और क्रेडिट कार्ड कम से कम यूज़ कीजिए, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ मत कीजिए। 1 या 2 आपके बैंक के यूज़ कर रहे हैं आप, तो वही काफ़ी आपके लिए, ज़्यादा अप्लाई मत कीजिए, उससे भी आपका सिविल में आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों हमेशा अपने स्कोर को 750 से 900 के बीच में रखना चाहिए। जितना आपका 750 से 900 स्कोर रहेगा, कभी आपको लोन की दिक्कत नहीं आएगी। आपका कभी भी कोई इमरजेंसी आ गई, वैसे कि आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो कभी लोन लेने को कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका स्कोर कम रहेगा तो आपको लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आएगी आपकी। फिर आप क्या करेंगे, 10 जगह फाइल लगाएंगे, 4 जगह लगाएंगे, 5 जगह लगाएंगे, तो आपका सिविल स्कोर जितना कम है ऑलरेडी और कम हो जाएगा आपका उससे आपका। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपने सिविल को मेंटेन कीजिए। जिसका ऑलरेडी स्कोर 750 से ऊपर है वो उसको मेंटेन रखें, जिसका कम है वो उसको ध्यान रखें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। उसको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको लेके आऊँगा आपके लिए, कि अपने आप कम स्कोर को कैसे आप ज़्यादा ले सकते हैं। आपका ऑलरेडी स्कोर कम है, उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है उसके अंदर, आप अपनी सिविल रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको मैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको मैंने, क्या सिविल स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, कैसे आपका स्कोर कैलकुलेट होता है आपका, कैसे आपका वेटेज कैलकुलेट होता है आपका, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है आपको मैंने। परफॉर्मेंस आपका हो गया, पास्ट आपके परफॉर्मेंस हो गई आपकी, आपका जो क्रेडिट कार्ड आपने कितने लोन ले रखे हैं, आपने कौन कौन से लोन अप्लाई कर रखे हैं, वो सारे आते हैं इसके अंदर। आप लिमिट कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप, वो आता है इसके अंदर। हमेशा कम रेट ऑफ वाले ही अपना लोन लेने चाहिए। अपना स्कोर अगर अच्छा होगा आपका, तो क्या होगा कि आप अब किसी बैंक में जाके आप अपने रेट ऑफ के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई मेरा स्कोर अच्छा है तो मुझे रेट कम दीजिए आप मेरे को। तो इससे आपको क्या रहेगा, आपको कि वो आपको जो कोई बैंक होगा आपको रेट भी कम कर देगा आपके लिए। तो उसके लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा। आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी आपको मैंने, आगे भी आपको मैं देता रहूँगा। इसके लिए अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट फाइनेंस रिलेटेड वीडियो है, अपडेट है, वो टाइम से मिल जाएंगे आपको। कोई वीडियो मिस नहीं होगा आपका। अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, आगे भी कई पॉलिसी चेंज होगी बैंक की, वो भी आपको मैं टाइम से अपडेट करता रहूँगा आपको मैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।